हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी मेडिसिन है अलोय सोकोट्रिना। ये हमारी फर्स्ट ईयर की मेडिसिन है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जीआईटी सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्ज़ाम में ना कॉन्स्टेंटली पूछा जाता है जीआईटी सिम्टम्स ऑफ अलोय सोकोट्रिना और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है हमारी इस मेडिसिन में। इसका कॉमन नेम होता है सोकोट्रिन अलोयस। लिलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। हेल्बिग ने इसको प्रूव किया था। अडेप्टेड टू इंटॉलेंट बियरी पर्सनस। ये उन पेशेंट्स के लिए होती है जो इंटॉलेंट होते हैं, यानी कि काफ़ी लेज़ी होते हैं, फीलिंग एक्सट्रीम टायर्डनेस और मतलब वेरी का मतलब फीलिंग एक्सट्रीम टायर्डनेस और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। उन लोगों के लिए अलोय मेडिसिन होती है। मतलब ऐसा पेशेंट जो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है, कोई काम नहीं करना चाहता और थोड़ा सा भी काम कर लेना तो उसको तुरंत क्या थकान होने लगती है, तो तुरंत टायर्डनेस आने लगती है। पर्सन्स अवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर। पेशेंट जो है कोई भी फिजिकल और मेंटल लेबर नहीं करना चाहता, ऑब्वियस सी बात है। जबकि पेशेंट है, उसको तुरंत थकान हो रही है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, तो ऑब्वियस ही होता है ना तो कोई फिजिकल वर्क करना चाहेगा ना ही कोई मेंटल वर्क करना चाहेगा। ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लैगमेटिक हैबिट। हम देख रहे हैं कि लेज़ी है तो ऑब्वियसली रिलैक्स्ड, मतलब जो ओल्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं और जो वुमेन्स रहती हैं हमारी, वो कैसी होती है? स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लैगमेटिक हैबिट। काम शांत स्वभाव की होंगी, रिलैक्स्ड होंगी, उन्हें किसी चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपने काम से काम करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है, वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट नहीं पड़ा। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद प्रेस्पिरेशन। बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलेगी रेस्पिरेशन के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के साथ उनको क्या बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट्स में। इच अपीयर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस। यानी कि पेशेंट की जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो सर्दी के टाइम में बढ़ जा रही हैं। अलोय के जो पेशेंट हैं उनकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो सर्दी के टाइम में बढ़ जा रही हैं। होता क्या है कि कभी कभी ना कुछ लोगों को बुलन से एलर्जी होती है या फिर सन हीट से भी एलर्जी होती है सर्दी के टाइम पे। तो क्या होता है कि वो कोई भी बुलन कपड़ा पहनते हैं तो उससे उनकी बॉडी पे क्या इचिंग होने लगती है। तो उस जगह पर हमारी अलोय बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। dissatisfied and angry about himself or his complaints, especially when constipated। पेशेंट ना अपनी खुद से गुस्सा है, मतलब खुद से डिससेटिस्फाइड है, एंग्री है, या फिर खुद से ही, मतलब हिज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। उसकी कंप्लेंट खुद से ही है, जब स्पेशली जब उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, जब पेशेंट ना कॉन्स्टिपेटेड रहता है तो उसको खुद से ही प्रॉब्लम होने लगती है, खुद से ही उसकी शिकायतें रहती हैं, खुद से ही उसको दिक्कत है। डिजीज़ ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। पेशेंट में ना म्यूकस मेम्ब्रेन की डिजीज़ देखने को मिलेगी जो बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन कर रही है। कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्ब्स। जो जेली लाइक लम्ब्स होते हैं उस फॉर्म में जो है म्यूकस का फॉर्मेशन करिए, इस तरीके की डिजीज़ देखने को मिलती है अलोय के पेशेंट में। वो जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा होगा वो थ्रोट से और रेक्टम से हो रहा होगा। अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम। डिजीज़ ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम। जो डिजीज़ है म्यूकस मेम्ब्रेन की, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की डिजीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेक्टम की क्या म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से कैसा जेली लाइक म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है। हेडेक अक्रॉस दी फोरहेड एग्रावेट बाय एवरी फुट स्टेप्स। उसको हेडेक की प्रॉब्लम है, फोरहेड में उसको क्या हेडेक है, और इसका जो हेडेक है वो एग्रावेट हो रहा है थोड़े से भी चल लेने से। वो थोड़ा सा भी चल ले रही है, एक स्टेप या दो स्टेप भी अगर वो चल रही है पेशेंट, तो उससे उसको क्या हो रहा है, तुरंत हेडेक हो रहा है, उसका हेडेक एग्रावेट कर रहा है। हेडेक विद हैवीनेस ऑफ आइज़ एंड नोजिया। हेडेक देखने को मिल रहा है ऑफ हैवीनेस इन आइज़ एंड नोजिया। हेडेक के साथ उसकी आइज़ में और आइज़ में क्या हैवीनेस और उसको नोजिया की शिकायत हो रही है। हेडेक आर वर्स फ्रॉम हीट बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशंस। उसको ना हेडेक में ना मतलब हीट से दिक्कत हो रही है, लेकिन उसको जो है ठंड से आराम मिल रहा है हेडेक में। अल्टरनेटिंग विद लंबगो। उसका हेडेक जो है अल्टरनेट है विद लंबगो के साथ, यानी कि अगर उसको हेडेक हो रहा है तो कभी कभी उसको जो है बैक पेन भी देखने को मिलेगा मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ लोअर बैक रीजन में। जैसे मसल्स और जॉइंट्स पेन, लंबगो का मतलब होता है मसल्स और जॉइंट्स पेन इन लोअर बैक रीजन, तो उसको वहाँ पेन देखने को मिलेगा। हेडेक के साथ अल्टरनेट हो रहा है, कभी हेडेक कभी लंबगो, कभी हेडेक कभी लंबगो, इस तरीके से अल्टरनेट है। आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल। हेडेक देखने को मिल रहा है आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से अगर उसका पेट साफ नहीं हुआ है, पेट
क्लियर नहीं हुआ है, मतलब स्टूल उसने ठीक से पास नहीं किया, तो उसको क्या हेडेक होने लगेगा। डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लोजेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। पेशेंट में ना डायरिया देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ डायरिया भी देखने को मिल रहा है पेशेंट में। एलॉय का डायरिया कैसा है कि पेशेंट थोड़ा सा भी कुछ खाता है या पीता है, तुरंत उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, तुरंत उसको स्टूल पास करने जाना पड़ता है, तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता है उसको, तुरंत उसने थोड़ा सा भी कुछ खाया और थोड़ा सा भी कुछ पिया, पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा भी कुछ खाता हूँ या थोड़ा सा भी कुछ पी लेता हूँ तो मुझे तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है, थोड़ा सा भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनी, मतलब उसके ना, और एक तो उसका पेट भी अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, मतलब स्फिंक्टर एनी में प्रॉब्लम की वजह है। वहाँ पे क्या है, स्टूल पास ना होने का मेन रीज़न क्या है, वहाँ पे उसके स्फिंक्टर एनी में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि या तो उसमें पैरालिसिस हुई है जिसकी वजह से वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, क्लोज नहीं हो रहा या ओपन नहीं हो रहा, स्फिंक्टर एनी उसका ठीक से वर्क नहीं कर रहा, इस वजह से उसको क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टूल पास नहीं हो रहा है। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, डायरिया ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, पेशेंट ने सुबह उठते ही तुरंत वॉशरूम जा रहा है, तुरंत उसको डायरिया हो रहा है, मतलब वो उठने की थोड़ी सी भी 1 या 2 मिनट ना वॉशरूम को मतलब होल्ड नहीं कर पा रहा, उसको तुरंत जो है वॉशरूम उठ के तुरंत वॉशरूम भागना पड़ रहा है। व्हेन पासिंग फ्लॉटर्स सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट, जब वो ना ऐसे फ्लटर्स पास करा तो उसको ऐसा सेंसेशन आ रहा है कि फ्लटर्स के साथ साथ उसका थोड़ा सा स्टूल भी पास हो रहा है। ये हमको ओलियाना मर्क एसिडिकम नेट्रम मुर में भी ये सिम्टम हमको देखने को मिलता है। कोलिंग कटिंग ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, कोलिक देखने को मिल रहा है, यानी कि एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है पेशेंट में। ऑब्वियस सी बात है, जीआईटी के सिम्टम में कॉन्स्टिपेशन भी है, डायरिया भी है और म्यूकस मेम्ब्रेन की डिजीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोलिक भी, एब्डोमिनल पेन देखने को भी मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन के क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, ये उसको मोस्टली राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमिन के राइट लोअर पोर्शन में देखने को मिल रहा है। एक्सक्रूसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन है, मेंटली फिजिकली उसको बहुत ज़्यादा पेन है बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, जब वो स्टूल पास कर रहा है, यानी कि स्टूल पास करने से पहले और स्टूल पास करने के टाइम पे उसको क्या है, बहुत ज़्यादा पेन है, कोलिक पेन है, बहुत ज़्यादा कोलिक पेन है। ऑल पेन सीजेस आफ्टर स्टूल, जैसे ही वो स्टूल पास कर लेता है उसके पेन सारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लीविंग प्रोफ्यूज सेवेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस, और स्टूल पास करने के बाद उसको स्टूल पास करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि मतलब स्टूल पास करने के बाद एकदम पूरा स्वेट हो जाता है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, एंड बहुत ज़्यादा उसको क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। वो जाके जैसे स्टूल पास करेगा पेशेंट जाके सीधा बेड पे लेट जाएगा, उसको बिल्कुल इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। कोलिक अटैक्स प्रिसीडेड बाई ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, मतलब जैसे ही उसको मतलब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है ना, तो उसके साथ साथ उसको क्या है, कोलिक देखने को भी मिल रहा है, एब्डोमिनल पेन देखने को भी मिल रहा है कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ। या आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है ना, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, तो हेडेक भी होगा। और ये सारी कह सकते हैं आप सिम्टम्स हैं कि कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आ रहे हैं उसको पेशेंट में, एलॉय के पेशेंट में, कि उसका पेट साफ़ नहीं हो रहा, इस वजह से उसको पेट दर्द हो रहा है। भाई ऑब्वियसली बात है, कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट ठीक से साफ़ नहीं होगा, हो सकता है गैस्ट्राइटिस की वजह से उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, किसी और रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा। फ्लटस ऑफेंसिव वर्निंग कोपियस, उसका जो फ्लटस है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, बर्निंग होगा, जब वो फ्लटस पास करेगा तो इसके एनल रीजन में क्या बर्निंग देखने को मिलेगी, कोपियस होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली होगा, विथ मच फ्लटस विद द स्मॉल स्टूल, बहुत ज़्यादा फ्लॉटस देखने को मिलेगा उस थोड़े से स्टूल के साथ। जैसे ही उसको मतलब फ्लॉटस पास होगा तो कभी कभी ऐसा होगा कि उसका स्टूल भी पास हो जा रहा है, बहुत थोड़ा सा स्टूल उसका पास हो जा रहा है। बर्निंग इन एनस आफ्टर पासिस ऑफ फ्लटस, मैंने बताया ना उसको बर्निंग देखने को मिल रही है एनल रीजन में, एनस में उसको बर्निंग देखने को मिल रही है जब वो फ्लटस को पास कर रहा है। सॉलिड स्टूल एंड मार्शेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंट्री अर्ज ड्यूरिंग डायरिया, हंग्री ड्यूरिंग डायरिया। सॉलिड स्टूल एंड मार्शेस ऑफ म्यूकस पासिस, सॉलिड स्टूल के साथ साथ म्यूकस के कुछ पार्ट्स, चली लाइक जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी म्यूकोशल डिजीज़ की वजह से, उसकी वजह से जो उसके सॉलिड स्टूल के साथ थोड़ा सा म्यूकस भी पास हो रहा है और वो इनवॉलेंट्री है। हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, डायरिया के टाइम पे उसको क्या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पेशेंट को क्या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है डायरिया के टाइम पे। बिफोर स्टूल रम्बलिंग वायलेंट सडन एंड अर्जिंग हैवीनेस इन रेक्टम, स्टूल जाने से पहले उसको इसके स्टमक में जो उसको रम्बलिंग जैसा, एब्डोमेन में रम्बलिंग जैसा फील हो रहा है, वायलेंट सडन अर्जिंग, स्टूल पास होने की उसको वायलेंट और सडन अर्जिंग है। हैवीनेस इन रेक्टम, और रेक्टम में क्या बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है उसको, एकदम सडन और अर्जेंट अर्जिंग हो रही है, मतलब सडन वायलेंट अर्जिंग हो रही है, मतलब तुरंत उसको जाना है स्टूल पास करने और हैवीनेस फील हो रहा है उसको।
ड्यूरिंग स्टूल टेनिसमस एंड मच फ्लॉटस आफ्टर स्टूल फेंटनेस। ड्यूरिंग स्टूल के टाइम पे क्या हो रहा है, पेशेंट में टेनिसमस देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐठन देखने को मिल रही है, तो उसको पेट में से क्रैम्स जैसा फील आ रहा है, एंड मच फ्लॉटस, और बहुत ज़्यादा फ्लॉटस पास हो रहा है ड्यूरिंग स्टूल के टाइम पे। आफ्टर स्टूल फेंटनेस, और आफ्टर स्टूल उसको इतनी ज़्यादा बेहोश, इतना ज़्यादा थकान हो रही है, इसकी वजह से उसको क्या है, बेहोश हो रही है। जैसा अभी हमने आगे पढ़ा था ना उसकी कॉन्स्टिपेशन में, कि पेशेंट को ना स्टूल पास करने के बाद पूरा पसीना पसीना हो रहा है और उसको क्या है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, जाके सीधा बेड पर लेट जा रहा है। वही है कि स्टूल पास होने के बाद क्या, उसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इसकी वजह से उसको कभी कभी क्या बेहोशी सी भी हो रही है। हेमरॉइड्स की, एलॉय के पेशेंट में हेमरॉइड्स की दिक्कत भी देखने को मिलती है। अगर एलॉय के पेशेंट में हेमरॉइड्स है तो कैसे हेमरॉइड्स होंगे, कैरेक्टर क्या होगा उनका, ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ब्लू कलर की होगी, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, उस तरीके से बंच ऑफ ग्रेप्स रेक्टम से बाहर की तरफ आ रहे होंगे वो, कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, रेक्टम से क्या थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहे होंगे। पेशेंट टच करके देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे क्या है, गुच्छा जैसा है कुछ, ऐसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, ग्रेप्स का बंचेस है, उस तरीके से उसको फील होगा, ब्लू कलर की होगी। ब्लीडिंग हेमरॉइड्स कैसे हैं, ब्लीडिंग है। लेकिन जब आप एसिकुलस के पढ़ेंगे तो एसिकुलस के, अगर आप एसिकुलस से कंपेयर करेंगे एलॉय को, तो एसिकुलस में क्या है, जो हेमरॉइड्स है वो नॉन ब्लीडिंग है, ब्लू है, वो भी ब्लू है, वेरिकोज है, लेकिन वो कैसे नॉन ब्लीडिंग है। लेकिन एलॉय में कैसे हेमरॉइड्स है, ब्लीडिंग है, श्योर है, टेंडर है, हॉट रिलीव्ड बाई कोल्ड वाटर, गर्म है, मतलब हॉटनेस है उनमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसको ठंडे पानी से क्या हो रहा है, आराम मिल रहा है। इंटेंस इचिंग, हेमरॉइड्स में उसको काफ़ी ज़्यादा इचिंग देखने को मिल रही है। इचिंग एंड वर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप उसकी, मतलब इचिंग, एनस में इचिंग और वर्निंग की वजह से ना पेशेंट ठीक से सो नहीं पा रहा है। अगर हम इसके जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें, अलॉय की जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें, तो इसमें अगर हम एग्रावेशन देखते हैं तो अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन हो रहा है, भाई तुरंत सुबह उठ के तुरंत उसको डायरिया हो रहा है, तुरंत भागना पड़ रहा है। सेडेंट्री लाइफ की वजह से उसको दिक्कत हो रही है। हॉट ड्राई वेदर में उसको दिक्कत हो रही है, वो देखा ना हमने यहाँ पे कि उसको ठंड से, हर चीज़ में ठंड से आराम मिला है, लेकिन हीट से उसको दिक्कत हो रही है। आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग उसको और दिक्कत हो रही है, वही दिक्कत है कि आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग तुरंत उसको वॉशरूम भागना पड़ रहा है, तो उसको दिक्कत ऑब्वियस सी बात है। ग्रेवेशन स्टैंडिंग और वॉकिंग, चलने से और खड़े होने से उसको दिक्कत हो रही है। एमिलरेशन, आराम किससे मिल रहा है, कोल्ड वाटर से, कोल्ड वेदर से आराम मिल रहा है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लटस एंड स्टूल के पास होने से, फ्लटस के पास होने से उसको क्या है, आराम मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मेडिसिन एलॉय सकोचुरिनम। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने अलाइमस के, जीआईटी के काफ़ी सारे सिम्टम्स देखे, कॉन्स्टिपेशन देखा, डायरिया देखा, हेडेक देखा। ये सारे सिम्टम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में कई बार पूछे जा चुके हैं। अलाय का जो है जीआईटी तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो अगर आपको लेक्चर, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आप कोई भी मेडिसिन मिस ना करें, कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें। बेल आइकन को भी प्रेस करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।